कई बार माता पिता की इच्छा का पालन करना, उनकी बात मानना बहुत ही ज्यादा कष्ट या भार बन जाता है। जब उनके लिए लड़का ढूंढते हैं, इनको अनुकूल नहीं होता, तो ऐसे में उनको मना करना चाहिए, फिर इनको बहुत एंजाइटी हो जाता है। आप अपने अनुकूल वर्ग से ही ब्याह कीजिएगा और भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि आपके माता पिता को अनुकूल वर्ग मिले और आप उसमें सम्मिलित हो जाए। इसमें माता पिता का दुख इस समय देखने लायक नहीं है, क्योंकि मान लो आपने अपनी जबान बंद रखी और आपके मनोनुकूल बात नहीं पड़ी और आप निर्वाह नहीं किए, तो उस परिवार का तो आप उजाड़ कर देंगे ना। क्योंकि आपका मनोनुकूल पति नहीं है तो आपका व्यवहार उसके अनुकूल नहीं, तो पूरा परिवार बिगड़ जाएगा ना। महाराज जी, पर कई बार वो ऐसे उम्मीद करते हैं कि मैं करूं, उनकी बात मानूं, नहीं तो वो। तो आपको भी देखना चाहिए कि कुछ माता पिता की उम्मीद में आप अनुकूलता अपनी छोड़ सकते हैं कि नहीं। थोड़ी देर के लिए सच धस के गोरा पीला कोई आ गया, लेकिन उसके आचरण, उसका स्वभाव, ये तो पता नहीं चलेगा। ये तो भगवान के ऊपर छोड़ा जाता है। तो कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दो और कुछ अपनी बात देख लो। कभी न कभी ऐसा संयोग तो बनेगा ही, कोई न कोई दूल्हा तो भाग्य में होगा ही। तो माता पिता भी खुश हो जाए और दूल्हा भी अनुकूल मिल जाए। इसके लिए भगवान शिव की आराधना करो। गोपी जनों ने भगवान को प्राप्त करने के लिए कात्यायनी आराधना की। दुर्गा देवी की पूजा करने सीता जी जाती थी कि नहीं जाती थी? लेकिन महाराज जी, जो कहा जाता है कि पहले भाग्य में जो लिखा रहता है जहाँ के लिए। अच्छा, आप बताओ, ये बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड क्या भाग्य की बात है? ये नवीन कर्म है, इसे क्रियमाण कहते हैं। 3 कर्म होते हैं, एक संचित कर्म, एक प्रारब्ध कर्म और एक क्रियमाण कर्म। ये क्रियमाण गंदा कर्म है, क्रियमाण है। ऐसा कभी शास्त्रों में नहीं लिखा रहा, ऐसा कभी हमारी समाज में नहीं रहा। तो हमें लगता है बच्चा बहुत सावधान है, ना ज्यादा नाना करते हुए अवस्था मत व्यतीत कर देना कि हर रिजेक्ट करते रहो। कहीं किसी न किसी को अनुकूल बना के और गृहस्थी में जाओ।